नारायण जी, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो आप हो। आपको पहले ये समझना, आज मैं वैसे गंभीर एक विषय लेकर आया हूँ आपके सामने। बहुत ही उसके शानदार और बेहतरीन उपाय भी बताऊंगा जो आपके जीवन में आनंद और खुशियां भर दे। आपको करना है, सारी चीज़ों को समझ लेना तभी करना। तो सबसे पहले आज मैं आपसे ये चर्चा करता हूँ कि आखिर क्यों पति पत्नी में विवाद रहता है। आखिर हर घर में ये समस्या क्यों रहती है कि पति और पत्नी एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते। कहीं ना कहीं उनमें वैचारिक मतभेद रहते हैं। आखिर कहीं कारण ये तो नहीं है कि कोई उसमें क्रिएट कर रहा हो, आप पति पत्नी के बीच में कोई बीच में आ गया हो और जो ये परेशानी क्रिएट कर रहा हो। आपको सिर्फ ये पहचानना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी और पहचाननी होगी। आखिर कौन सा ऐसा कारण है जो बच्चे आपके बात नहीं मान रहे। आखिर कारण क्या है, कभी आपने जानने का प्रयास किया कि आखिर कारण क्या है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। वो आखिर क्यों भटक रहे हैं रास्ते से, जिस चीज़ को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, अपने माता पिता की वो इज्जत नहीं कर रहे। पति पत्नी में आपस में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ रहा। आखिर कारण है क्या। आप धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे तो परत तर परत खुलती चली जाएगी। सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में ये बैठा लीजिए कि कोई भी यदि आपके घर में व्यवधान डाल रहा है तो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। कोई ना कोई आपका अपना ही है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, नज़दीक है, रिश्तेदार नातेदार बंधु बांधव, कोई ना कोई आपका अपना ही होगा जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है, जिससे कि आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में या माता पिता के बीच में बच्चों के संबंध ना बने, अच्छे संबंध ना हो। कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी समृद्धि को देख के जलता है, मनी मन कुड़ता है। वो आपकी समृद्धि देखना नहीं चाहता आपको बढ़ते हुए, आपकी यश कीर्ति से उसको जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा बेमनस है। आपको ये पहचानना है। पहचानोगे कैसे? जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है कि आपके घर में कोई आता है, कोई मेहमान, तो सबसे पहले आपको कैसे चलेगी, आप कैसे पहचानोगे कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है और ये व्यक्ति आपके लिए गलत है। इसके मन में द्वेष है, चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, बंधु बांधव हो, कोई भी हो। आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ के पहचान लेना। आसानी से पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव है, ये व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव है। आप पता कैसे करोगे? धीरे धीरे समझना, सारी चीज़ों को समझ लेना, फिर आप उसके लिए उपाय भी कर सकते हो अपने जीवन में। आप उनके भाई किसी के मन के विचार तो नहीं बदल सकते और ना ही आप बदल सकते हो, ना ही आपने ये बदलने का प्रयास किया है, क्योंकि जिसके जैसे विचार हैं वो आप कभी नहीं बदल सकते, जो उसको विरासत में मिले हैं। क्योंकि कहीं ना कोई उसके जीवन में ऐसा प्रारब्ध का, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो है जो पूर्व जन्म के कर्म आपके हैं, वो आपके साथ ही रहेंगे। एक होते हैं संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर के हैं, जो संचित किए हुए हैं, आपने ही इकट्ठे करे हैं। वो संचित कर्म वो आप ही के संचित कर्म हैं, उनको कोई नहीं ले सकता। वो फल के रूप में आपके विराजमान हैं। जब जीवन में कोई गुरुदेव की जो सचार आचार्य फलादेश वक्त आता है तो उनको वो जागृत करा देता है किसी गुरु के माध्यम से। गुरु कौन है? सबसे पहले प्रथम पूजनीय गुरु सबसे पहली है माँ। जो मनुष्य अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, माँ को नहीं पूछता, वो किसी को नहीं पूछ सकता। पूरे संसार में सबसे पहली गुरु है माँ। माँ को सत सत नमन, बारंबार प्रणाम, जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। और बच्चों के अंदर यदि ये गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका अपना कोई प्रारब्ध है पूर्व जन्म का। क्योंकि जितने भी रिश्तेदार नातेदार बंधु बांधव हमें मिलते सब प्रारब्ध से ही है। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसी के आधार पर हमें रिश्तेदार मिलते हैं। जो भी हमारे होते हैं, चाहे वो बेटों के रूप में, चाहे वो बच्चों के रूप में, चाहे वो माँ के रूप में, भाई बहन चाचा दादा नाना काका, किसी भी रूप में यदि रिश्तेदार नातेदार आपको मिले तो वो आपका प्रारब्ध है। वो तो हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। उसके लिए निवारण है कि आप कैसे निकल के आओ इन रास्तों से। तो सबसे पहले कोई भी यदि आपका शत्रु होगा तो वो आपका अपना ही होगा, आपका अपने ही घर में मौजूद होगा या आसपास होगा। बंधु बांधव होंगे, आपके रिश्तेदार नातेदार होंगे जो आपसे जलन और वैमनस्य रखते हैं। आप उनको पहचानोगे। सबसे पहली पहचान आपको बताता हूँ, जैसे ही वो आपके घर में आए तो सबसे पहले आप उनकी आंखों को देखिए। जैसे ही आप नज़र मिलाएंगे तो वो नज़र बचाने लगेंगे आपसे, वो आपसे सीधी नज़र नहीं मिलाएंगे। ये सबसे पहली पहचान आपको बता रहा हूँ कि आप उनको कैसे पहचानो। सीधी आंख से आंख मिला के बात करो। यदि उनके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी संशय होगा, ये तो विज्ञान ने भी पता कर लिया है, विज्ञान भी इन चीज़ों को समझता है। विज्ञान ने तो बता दिया है कि कैसे पता कर सकते हो आप। आंखों से सबसे पहले पता चलता है कि आपके लिए उसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। आप बहुत साधारण आसानी से पता कर सकते हो।
रही बात दूसरी, कि दूसरे उपाय क्या है कि आपने पहचान तो लिया कि कोई व्यक्ति है, तो सबसे पहली बात है आप मधुर वाणी बोलिए, मीठा बोलिए आप उससे, क्योंकि आपको पता तो चली गई कि वो मनुष्य आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए गलत सोचता है, आपके लिए मन में भाव गलत रखता है। तो आप उसको मीठा ही बोलिए, अच्छा ही बोलिए, शुभ ही बोलिए। आप उससे कोई भी कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि कटु वचन बोलने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वो है आपके लिए खराब सोचता है। फिर दूसरी होती है संकेत। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको संकेत मिलने लगते हैं, नेगेटिविटी फील होने लगती है उस वातावरण में। घर में घुसते ही सर में दर्द होने लगता है, सर भन्नाने लगता है, कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि आपका मन विचलित होने लगता है कि यहाँ से चलो, यहाँ मत रुको, यहाँ मत ठहरो, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको फील होने लगती है। आप कहीं किसी घर में जाते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रिश्तेदार नातेदार आपके लिए कैसे हैं। आप आसानी से पता कर सकते हो, किसी बंधु बांधव के यहाँ जाओगे तो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो दूसरी चीज़ें तो ये है कि आप किसी के घर में जाओगे या कोई आपके घर में आता है तो आप कैसे पता कर सकते हो। तीसरा, मैं आपको और तरीके बता रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेना कि आपको पता चल जाता है कि किसी के द्वारा कुछ किया गया है, तो आपको पता कैसे चले। आपके घर में सबसे पहली चीज़ है दरारें आने लगेंगी, घरों में दरारें आने लगेंगी, चटकने आने लगेंगी, और उनकी जो पपड़ियाँ हैं वो छूटने लगेंगी। जो आपके यहाँ पुताई हुई है उसमें से वो पपड़ियाँ छूटने लगेंगी। आपके घर में हमेशा ही नल टपकने लगेंगे, नल खराब होने लगेंगे, जल्दी जल्दी नल खराब होने लगेंगे। और आपको और पहचान बताता हूँ, आप कैसे पहचानोगे कि नेगेटिविटी आपके घर में है। आपको और सिंपल से उपाय बताता हूँ, जैसे लाइट आपकी अचानक से चली जाएगी, अचानक से लाइट में आपके विस्फोट हो जाएगा, परेशानी दिक्कतें आ जाएंगी, या कोई चीज़ फूक जाएगी, या किचन में कोई भी चीज़ रखी हुई है वो आइटम खराब हो जाएंगे, आपके फ्रिज खराब हो जाएगा। ये नेगेटिविटी के संकेत हैं कि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी कार्य कर रही है। उनसे सुधरो कैसे, उनसे निकलो कैसे, उन परेशानियों से निकालूंगा मैं आपको बता हूं। आप उपाय ये करना, आपको सबसे पहले उपाय क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने दरवाजे को सही करना है। दरवाजे पर आपको रखना है जूट का पायदान, जो मैंने पहले भी आपको पूर्व में उपाय में बता रखा है। जूट के पायदान को रखने के बाद घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर ही रहेगी। और आप जो बाहर भी सुन रहे हैं, मुझे विदेशों में भी सुन रहे हैं, मुझे पता चला है कि विदेशों में भी जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, मगर वो ना तो लाइक कहते, ना ही अपने विचार व्यक्त करते, अपनी पसंद नापसंद बताते ही नहीं है। मगर मुझे ये पता है कि वो देखने, चलो उनको जीवन में आनंद आए, खुशियां आए, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लता आए, मगर वो अपने विचार तो व्यक्त किया करें। जो भी देख रहे हैं वो बताया तो करें कि गुरुजी आपका प्रोग्राम हमें अच्छा लगता है, ये आप ही के लिए प्रोग्राम है, आप ही के लिए तो बनाता हूं मैं, और आप ही उसको देख के इग्नोर करके चले जाते हो। आप आनंद तो लो उसका, बता तो दिया करो। तो सबसे पहली चीज आपको ये चीजें धीरे धीरे करके पता करनी है। और आपको बताता हूं एक दूसरा, जैसे मैंने पहले आपको उपाय बताया कि दरवाजे के बाहर आपको रखना है जूट का पायदान, वो सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये कहीं भी विदेशों में भी रख सकते हो, जूट का पायदान वहां भी मिल जाता है। और दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप करो क्या, यदि वहां पर भी ये चीजें उपलब्ध हैं, विदेशों में भी उपलब्ध हैं, जो इंडिया में देख रहे हैं, मुझे भारत में देख रहे हैं, वो तो ये करेंगे ही करेंगे उपाय। बाहर भी जो लोग देख रहे हैं मुझे, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। वहां पर काजल से दूसरा दोनों साइड आपको ओम बनाना है, उससे भी घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी बाहर रहती है, क्योंकि ये भगवान का टेलीफोन नंबर है, सीधा मिलता है, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। हाँ, कोई गुरुदेवक ज्योतिषाचार्य महानुभाव आचार्य फलादेश वक्ता के माध्यम से आप यदि उपाय करवाते हो, उनके माध्यम से तिथि लग्न वार मुहूर्त देख के आप करवाते हो, तो ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा, लाभ बढ़ जाता है। क्योंकि गुरु क्या कहता है, गुरु का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब निरंतरता, निरंतरता का मतलब है आपके जीवन के जितने भी अंधकार हैं सबको समाप्त करने के लिए गुरु आता है। जैसे माता पिता बच्चे को पकड़ लेते हैं, माता पिता उसके जीवन की रक्षा करते हैं, उसको संभालते हैं, ऐसे ही गुरु है। गुरु का मतलब ज्ञान, जिसके जीवन में वो ज्ञान आ जाए। आप इतने विचारों को मेरे सुनते हो और इन उपायों को कहते हो। और तीसरा और सटीक आपको उपाय बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको जाना है पंसारी की दुकान पे, वहां पर आपको लेकर आना है चंदन का चूड़ा। चंदन का चूड़ा मिल जाता है बाजार में, यदि चंदन का चूड़ा भी नहीं मिलता है तो आप थोड़ी सी अष्टगंध ले सकते हो, अष्टगंध ले सकते हो। और आपको लेना लोबान, लोबान भी बाजार में मिल जाता है, थोड़ा सा ले लेना, 10-20 ग्राम लोबान ले लेना। और आपको लेनी है गुग्गल, गुग्गल लेनी है आपको, और लेना है कपूर। यदि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, गूगल,
कपूर, लोबान, और आपको और यदि ज़्यादा परेशानी दिक्कत जा रहा है तो थोड़ी सी उसमें दखनी मिर्च ला सकते हो या डाल सकते हो। इन सारों को पीस लेना, यानी आपने 20-20, 50-50 ग्राम चीज़ें ली हैं तो समान मात्रा में ही लेना ये सारी चीज़ें, और उनको सारा मिक्सी में पीस लेना। उसका वो बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, चूरा बन जाएगा। और उस चूरे को यदि ओपला मिल जाता है, यदि विदेशों में तो खैर वहाँ पर ओपला नहीं मिलता, उपलब्ध नहीं है, मगर वहाँ पर वो कपूर उसमें थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने ये 50-50 ग्राम चीज़ें ली हैं तो कपूर 100 ग्राम मात्रा में बढ़ा लेना, और फिर उसकी धुनी आप अपने घर में दे सकते हो, घर के बाहर भी आप दे सकते हो। पूरे घर के जितने भी कोने हैं सब में उसकी धुनी देनी है आपको। आपकी जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी समाप्त हो जाएगी, और आपके जीवन में आनंद और प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य भर जाएगा। आपने मेरे इन विचारों को सुना, आपके जीवन में आनंद की अनुभूतियाँ हों, अनंत तक हों, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लता आए, माधुर्य आए, आपके जीवन में चमत्कार हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।